आज आपको एक सही बात बताता हूँ। जो जलेबी होती है वो मीठी तो होती ही है, साथ ही साथ हमको एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। वो बताती कि हम स्वयं में कितने ही उलझे क्यों ना हों, लेकिन हमें लोगों को साथ मिठास बांटते रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ शशांक पांडे और आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो भगवान भरोसे बैठे रहते हैं। क्योंकि भगवान ने तो ये कह रखा है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में ये चीज़ कहा है कि आप कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। वक्त आने पे, समय आने पे आपको आपके कर्मों के अनुसार परिणाम मिलेगा, मतलब फल मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल बात ये उस व्यक्ति की है जो जिस गांव में रहता था और हर काम भगवान भरोसे छोड़ देता था। मतलब भगवान भरोसे काम छोड़ दें मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भगवान भरोसे छोड़ दिया, वो काम करता ही नहीं था। एक आदमी होता है जो कर्म करता है और सब कुछ ऊपर वाले को अर्पण करते चलता है कि जो अच्छा हुआ बुरा हुआ ऊपर वाले सब तू ही करा रहा है। वो इस टाइप का व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो इस टाइप का था, वो कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ लेटा रहता था, सोया करता था और सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे कि तू ही कराएगा, तू ही कराएगा। लेकिन ऊपर वाले तो यही कहते हैं कि जो खुद की मदद करता है ऊपर वाला उसकी मदद करता है। लेकिन इस शब्द से, इस वाक्य से वो शख्स अनजान था। तो ऐसे ही एक बार की बात होती है, उस गांव में बहुत भीषण बाढ़ आती है और जो गांव के सभी लोग थे गांव खाली करके जा चुके थे। लेकिन वो जो आदमी था वो अपने ही घर पे रुका हुआ था और कहीं नहीं जाता। मन में ये सोचता कि ऊपर वाला मेरी मदद करेगा। एक जीप आती है उसको बचाने के लिए, कहती चलो। लेकिन जीप पे जो भी लोग आते उसको कहते चलो भाई चलो, लेकिन वो नहीं जाता। वो कहता है तुम लोग जाओ, मेरी मदद ऊपर वाला करेगा। फिर धीरे धीरे पानी बढ़ने लगता है और पानी बढ़ते 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 पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक मंजिल डूब जाती है। तो वो जो शख्स होता है अपनी छत पे चला जाता है। फिर एक नाव आती है उसे बचाने के लिए, तो नाव को भी मना कर देता है, कहता है तुम लोग जाओ क्योंकि मेरी मदद ऊपर वाला करेगा। और वो नहीं जाता है। धीरे धीरे पानी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो जो शख्स होता है वही पानी में डूब जाता है। और वो पानी में डूब जाता है और जाहिर सी बात है डूबेगा तो कहाँ बचेगा। तो मरने के बाद जब ऊपर वाले के पास जाता है तो गुस्से में ऊपर वाले से कहता है कि भगवान मुझे ये बताइए कि मैं आप पे इतना विश्वास करता था फिर भी आपने मुझे मर जाने दिया, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की। तो भगवान मुस्कुराते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। मैंने तुम्हारी मदद के लिए पहले जीप भेजी, उसके बाद नाव भेजी, लेकिन तुम मदद चाहते ही नहीं थे क्योंकि मैं उसी की मदद करता हूँ जो स्वयं की मदद करता है। तो ये एक छोटी सी कहानी हमको बहुत बड़ी सीख देती है। ये कहानी हमको बताती है कि आप ईमानदारी से अपने कर्म करते चलिए, सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप बिना किसी काम के सोचोगे कि बैठे बैठे आपको कुछ सब कुछ मिल जाए, भाग्य भरोसे बैठे रहोगे, ऊपर वाले भरोसे बैठे रहोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ऊपर वाला कहता है आप कर्म करते चलिए, आप कर्म करोगे तो आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, आपके कर्मों के अनुसार आपको फल मिलेगा। क्योंकि ऊपर वाला भी उसी की रक्षा करता है जो स्वयं की रक्षा करना जानता है। और दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो मेरी कहानी को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे मिलते हैं फिर अगली बार किसी और अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।